नमस्कार दोस्तों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो सोमवार को जो व्रत महिलाएं सुनती है कथाएं उनके बारे में। देवों के महादेव को बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उसका नाम भोलेनाथ था। जिसमें भोलेनाथ ने साहूकार को भोलेनाथ के द्वारा साहूकार को मिला संतान प्राप्ति का वरदान। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार को मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखेगा वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसके मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्हें बताया कि वह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत से साहूकार सुनकर रहा था, इसलिए उसे न जाने उस बात की खुशी थी या न ही दुखी। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी को एक पुत्र जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक की काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह आज्ञा करवाते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ जाएगा। नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्योंकि उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूंगा। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दिया। राजकुमारी अपने नगर में जाएगी तो लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उस यह बात सहन है इसकी, इसलिए अक्सर पाकर राजकुमारी को दपुट्टे पर रखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ संग तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। तो मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनी पर लिखी बातें पढ़ी तो अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उसने आज्ञा करवाई। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन आज्ञा का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामे ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर तक उसका बालक के प्राण निकल गए। मर्त भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इस रोने के स्वर सहन नहीं हुए। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कर सकें। शिवजी की कृपा से जीवित उठा साहूकार का बेटा। जब शिवजी मृतकवाला के समीप गए तो वह बोले कि उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मरे व्यक्ति भाव से विभोर माता पार्वती कहा कि महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अनर्थ इसे व्यंग में इसे माता पिता के तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की पुण्य आग्रह भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित तो हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते चलते उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने पहचान लिया कि महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और पुत्री से विदा दिया।
सबकी मनोकामना पूर्ण होने पर इधर साहूकार और पत्नी भूख प्यास रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें प्राण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, परंतु उसके बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर बेहद पसंद हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, धृतराष्ट्र, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने का व्रत कथा सुनने का प्रसन्न होकर मैंने पुत्र की लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे नए चैनल पर सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। अगर हमसे कोई भूल हुई तो हमें माफ़ करें। हर हर महादेव।